असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम हम हमारे गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं। परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी के चरणों में सत नमन। वेदांत किशोरी स्वामी निरंजन जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी दिव्यात्मा के चरणों में मेरा प्यार भरे नमस्कार। तो हमारा जो टॉपिक चल रही थी कि दुख का मूल कारण क्या है, तो पहला कारण तो हम देख लिए, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, बीच बीच में ले लूंगी। लेकिन जो दूसरा कारण है वो दूसरा कारण है हमारा कि हम भगवान को अनादर कर रहे हैं। हर एक कदम कदम पे हम परमात्मा को अनादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं। ये कैसे नहीं कर रहे हैं ये हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। करहि पाप पावहि दुख रुज शोक भय वियोग, रामचरितमानस में है। तो पाप का अर्थ क्या है? पाप का अर्थ है पा प्लस अप। पा मतलब पालन करता, अप मतलब दूर होना। तो अगर हम पालन जो कर रहे हैं, हमारा जो देखभाल कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, उनसे अगर हम दूर हो जाएंगे तो दुख आएगी। और वो दुख क्या है? रुज शोक भय वियोग। रुज का अर्थ है कि रोग, बुढ़ापा, रोग। ये भय तो बता ही दी थी पहले कि लोग तीन ढंग से जिंदगी जीते हैं। तो भय मौत का भय, ईश्वर का भय, कि बोलते हैं ना भगवान को डर, ऐसे ईश्वर की भय। फिर हमारा कर्म कांड की भय, हमारा ये जो जादू टोना, ये सब की भय। मतलब सब तरफ का हम भय पाल करके रखेंगे। अगर हम हवन नहीं करेंगे, अगर हम जैसे क्या श्राद्ध करते, श्राद्ध में अगर हम पितर को नहीं देंगे, हवन नहीं करेंगे, तो हमारा पितृदोष लग जाएगा। इतनी भ्रमणा है हमारे अंदर में, इतनी भ्रांति है। और जब तक वो भ्रांति दूर नहीं करेंगे और यहीं से पूरी उखाड़ के नहीं जाएंगे तो हम वो स्वयं में स्थिति नहीं होगा। निरोगी तो नहीं होंगे, स्वयं में स्थिति, आत्मा अनुभूति भी नहीं हो पाएगी। कि जो श्राद्ध भी कर रहे हैं हम, वो सब बताया गया है, सिखाया गया है। और बोलते हैं शास्त्र में लिखा गया, शास्त्र भी मतलब खुद ही ये करके लिख रहे हैं खुद। और वो कौवा को निकाल के दे रहे हैं, पका वाला भोजन वो भी दे रहे हैं, खीर बना के, पूरी रोटी क्या क्या बना के निकाल के रख रहे हैं। ये मतलब श्राद्ध पंडित को निकाल देंगे पहले, फिर कौवा को दे देंगे। और वो पंडित जो, मतलब हम किसी को आक्षेप नहीं कर रहे, जो हमको अनुभव हो रही है वो हम बता रहे हैं कि जो पंडित लोग मतलब हिंसा कर रहे हैं, जो पूजा पाठ में हर एक क्षेत्र में शहद का यूज कर रहे हैं, दही दूध का यूज कर रहे हैं, हवन में घी का यूज कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं शुद्धिकरण हो रही है, हवन कर रहे हैं, और हम नहीं समझ पा रहे। गीता जी में भगवान खुद ही बोल रहे हैं, अहम वैश्यो नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासितम। आपका ये जो प्राणी मतलब शरीर रूपी हवन कुंड में, ये पेट रूपी हवन कुंड में परमात्मा खुद बैठे हैं आपका पाचन करने के लिए। कौन सा हवन कुंड हम बनाने जा रहे हैं? बाहर का हवन कुंड जो हमको बहिर्मुख कर देगा, उसके प्रति दौड़ रहे हैं कि हवन ये नहीं करेंगे तो हमारा
माता पिता को शुद्धि नहीं होगा, हमारा वो नहीं होगी, क्या प्राकृतिक शुद्धि नहीं होगा। प्रकृति पर्यावरण शुद्धि करना है तो पहले आप पेड़ पौधे लगाओ। सबसे बड़ा हवन तो यही है कि प्राकृतिक ये में उसको सहयोग करो कि उनका हम नष्ट क्या क्या नष्ट कर रहे हैं ये देखो। पहले लकड़ी पेड़ पौधे का लकड़ी को जला दे रहे हैं और खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और लकड़ी जला जला के क्या फर्नीचर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इतनी तो हम गलत काम कर रहे हैं, कदम कदम पे भगवान को अनादर कर रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे। तो ये जो हवन का भी आपका मन में जो भ्रमणा है वो दूर कर, सब भ्रमणा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी भी दूर किए थे। पिछले नवरात्रों में हम ही सवाल किए थे, ये लोगों ने ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं तो बोले ये सब हवन की क्या जरूरत है, बाहर की ये हवन की क्या जरूरत है, अंदर प्रभु बैठे हैं, उनको सही आहुति डालो। सही आहुति क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही सही आहुति है। मुख के माध्यम से और आंख के माध्यम से क्या है ना, प्राकृतिक दृश्य जो देख रहे हैं उसी को मतलब अपनी ये देखो, आंख के माध्यम में आप कुछ अच्छा चीज देखो जिसमें आपके आहार, इसी माध्यम से भी आपके हवन कुंड में सही आहार जाए। कान के माध्यम में सत्संग सुनो, कुछ ऐसे श्रवण करो जिसके माध्यम से आपका सही आहुति जाए। स्किन के माध्यम से हम हवा प्रकाश लें अच्छी से, ये भी हवन हो रही, आहुति दे रहे हैं। तो हवा प्रकाश सवेरे का उठ के उसको दिखाओ, 34 लाख आपका रोम कोप है स्किन में। तो अगर हम ये देखेंगे ये आपके हवन हुआ सही तरीके से, लेकिन हम केमिकल साबुन लगा रहे हैं, नहा रहे, सब अपना स्किन का जो हमारा कोप है उसको बंद ही कर रहे हैं हम। जो डिटॉक्स होना चाहिए उसमें हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि रोम कोप तो परमात्मा इसीलिए दिए है कि हमारा अंदर से गंदगी निकलेगा और सही चीज अंदर जाएगा बोल के। तो ये सब को यही हवन को समझो, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो आपका शरीर मतलब क्या, शरीर के अंदर जो परमात्मा है, हर एक इंद्रियों में एक एक देवता बैठे हैं, उसको अनुभूति करो, उनको सही आहार दो, ये सबसे बढ़िया हवन है। लेकिन हम कोई चीज खरीद के गलत करके वो घी में हवन करना, मतलब कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा गया है। तो हम घी का यूज कर रहे हैं और उसी में आहुति दे रहे हैं कि इसमें हमारा सही होगा। तो थोड़ा अपनी भ्रमणा दूर करें। अगर आप प्रकृति को सम्मान देंगे तो ये आपकी परमात्मा की आदर होगा। तो इसीलिए रोज शोक भय वियोग, भय हो गया, शोक हो गया, जो दुखी हो रहे हैं हम, किसका डेथ हो गया तो दुखी हो गए, कोई मतलब ये तो संसार का नियम है, कोई ना कोई हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही होगा। स्वामी जी भी समझा रहे हैं ना, भगवान श्री राम का भी हुई, किशन भगवान का भी हुआ, जो भी यहाँ धरा पृष्ठ में आए हैं उनका मृत्यु होगी, जो भी जन्म हुआ है उसका शरीर जाएगा ही जाएगा। तो इसमें हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो जब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, जैसे तप सेवा सुमिरन का मार्ग में हम आगे जाएंगे, साथ में अपने ज्ञान को भी रखेंगे, तो हमको शोक नहीं छुएगा, हमको वियोग नहीं छुएगा। मतलब कोई संबंधी नहीं पूछा तो हमको दुख लग रहा है, कोई रिश्ता हमारा ठीक नहीं बैठा तो हमको दुख लग रहा है, तो ये सबसे हम दूर हो पाएंगे। तो आपका यही है कि पाप का अर्थ हो गया कि पालनहार से अगर हम दूर होना है, पालनहार से अब मतलब दूर होना, मतलब परमात्मा से दूर होना होंगे तो हमको दुख की अनुभूति होगी। तो परमात्मा को दूर होना क्या अर्थ क्या हुआ ना, हम किसी को मतलब परमात्मा को अनादर करें, मतलब क्या ना, परमात्मा का नियम को उल्लंघन करें। अगर परमात्मा का नियम को हम उल्लंघन करें तो हम अनादर करें, इसके लिए हम जरूर दुख कष्ट भोगेंगे। जैसे कि इसके लिए दायी कौन है ना, हमको हमारा माँ का गर्भ से हमको गलत आहार मिला, तो गलत आहार खाए, पका वाला भोजन खाए, दूध से बनी चीजें पिए, ये माँ ने पी तो वो गर्भ में भी बच्चा को भी ये हुआ, तो उसी में भी परमात्मा का अनादर हुई।
पैदा हो गई तो माँ का दूध पी रहा है बच्चा, तो माँ भी गलत आहार कर रही है। उसी समय भी उसको वही बताया जा रहा है कि ये घी खा, सूंठ की लड्डू खा, और चावल में भात में वो घी और सूंठ डाल के खिला रहे हैं, नहीं तो कमर दर्द हो जाएगा, नहीं तो ये, मतलब हर एक क्षेत्र में कदम कदम पे हम पशु हिंसा को किसी में नहीं छोड़ रहे। पशु क्रूरता हर एक क्षेत्र में है, हर एक जो पहला कदम समझा है, हर एक चीज में, उठते ही कर रहे हैं, बैठते ही कर रहे हैं, सब चीज में कर रहे हैं, तो कहाँ से हम सुखी हो पाएंगे? जबकि 84 लाख योनि में सभी प्राणी सुखी है, खाली इंसान ही दुखी है। इंसान का अस्पताल है, इंसान का दवाखाना है, इंसान का डॉक्टर है। पालतू पशु का भी अब अस्पताल और वेटरनरी डॉक्टर हो गए, क्योंकि पालतू पशु को भी हम गलत आहार दे रहे हैं। गलत आहार दे रहे हैं तो क्या किए हम? इसी में परमात्मा का अनादर करें, नियम का उल्लंघन करें, तो कैसे हम सुखी रहेंगे? तो हर कदम में अपने को चेक करना है, कहीं इसी में हम परमात्मा का नियम को उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। जो भी कार्य दिन भर में कर रहे हैं, सब में देखना है, चेक करना है। जो भी भोजन कर रहे हैं तो सतर्क रहना है। ये जो प्रसाद जा रही है, प्रभु का प्रसाद जा रहा है, जो उन्होंने हमको बना के दिए हैं वही डाल रहे हैं, कि अपनी जो हवन कुंड में प्रभु बैठे हैं उनको हमारी जीव का आसक्ति का भोजन दे रहे हैं। इसमें चेक करना है। जैसे ही आपका इच्छा हुई तो कहीं परमात्मा को अनादर तो नहीं हो जा रहा है? अपने आप को सवाल करना है हर एक क्षेत्र में। अगर अनादर हो रही है तुरंत रख दो, तुरंत। नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, उनको क्यों हम अनादर करेंगे? उनको उन्हीं का आहार देंगे। अगर हम पका वाला भोजन खाए, अगर हम नमक मसाला खाए, तो परमात्मा को अनादर करे। तो फिर यही बात है कि करही पाप पावई दुख, रोज शोक भय वियोग, इससे कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमारा धीरे धीरे, पहले हमारा विज्ञान नहीं था, अभी तो 400 500 1000 हो गया, अभी विज्ञान निकला। पहले तो विज्ञान भी हमारा नहीं निकला था। सभी भी ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी आहार करके जीवन जी रहे थे, लेकिन आज इंसान विज्ञान के आगे झुक गया, जबकि भगवान का विज्ञान अंदर है जो नहीं समझ पाया कि उसका क्या, मैं ही, हमारे अंदर ही इतनी अखंड शक्ति है, असीम शक्ति है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाए। और जो इंसान दवाई बनाया, उसमें हम उसी को, हमारा परमात्मा को फिर जहर डाले, तो जहर डाले तो फिर क्या हुआ? परमात्मा का अनादर हुआ। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो भी आप भगवान का अनादर करें, क्योंकि दवाई भगवान सृष्टि नहीं करे हैं, वो फैक्ट्री में बनी हुई है, अब केमिकल में बनी हुआ है। तो ये आपने अगर लिए तो ये इसी में तुरंत परमात्मा का आपने अनादर करें। तो ये सब अपने को चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ भगवान का अनादर कर रहे हैं। अगर बच्चा को आपने दूध पिलाए, गाय का, पशु का दूध पिलाए, तो भी आप भगवान का अनादर करें। अगर बच्चे को दूध पिलाना है, अभी कोई भी पूछ रहे थे परसों नर्सों में, 6 महीना बच्चे को क्या दूध क्या पिलाएं, तो 6 महीने बच्चे को भी आप ग्रीन जूस पिलाना चालू करो, पतला करके जूस पिलाओ, फल का जूस पिलाओ, नारियल दूध पतला करके पिला सकते हैं। ये दूध जो दिमाग में भरा हुआ ना, ये जो सफेद कलर को दूध मानते हैं, दूध नहीं पिएंगे तो कुछ हो जाएगा, ये हम दिमाग में भर दिए हैं। तो इस चीज को उखाड़ के फेंकना है, कुछ नहीं होता है। अगर दूध की जरूरत होती तो दूसरे पशु पंछी भी तो दूसरे पशु पंछी का दूध पी लेते, तो वो तो नहीं पी रहे हैं, उनको, उनके लिए ये नियम नहीं है। और आपके लिए ये नियम है कि आपका बच्चा, अगर आप भी तो ऐसे प्राणी ही हो, आप क्यों इतने अलग सोच रहे हो दूसरे पशु प्राणी से? आपको भी परमात्मा सृष्टि करे हैं, उनको भी परमात्मा सृष्टि करे हैं, तो आपके थोड़ा अलग है क्या उनसे? तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ रही है अगर दूध की, तो आपको भी जरूरत नहीं है। ये सब आप मन में अपनी जो धारणा और भ्रमणा डाल रखे, उसको आपको खुद को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ये अज्ञानता को, और अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हम करें, हमने नहीं लिए तो हमको अनुभव में आया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा भी विटामिन B12 कम थे, एनडीएस शुरू करने से पहले 80 था, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा विटामिन B12 कम ही रह गया, जबकि हमने दूध से बनी चीजें कुछ भी नहीं लिए, और फिर भी हमारा विटामिन B12 300 है। तो इसमें तो इतनी तो बढ़ी। तो हम ये जो मन में धारण कर दिए हैं कि विटामिन B12 की कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आपका मन से अगर हटा देंगे आप, तो जाके आप ये चीज कर पाएंगे। तो कदम कदम पे आपको चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ पे भगवान का अनादर कर रहे हैं। अगर आप अनादर नहीं करेंगे, प्रकृति की नियम को पालन करेंगे, तो प्रकृति माँ खुद ही आपको सुरक्षा करेगा। अगर आप किसी भी जीव जंतु को अहित नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े में मच्छर नहीं मार रहे हैं, थोड़े थोड़े में कॉकरोच को हिट नहीं कर रहे हैं, जूही हो गया तो जूही को भी निकाल निकाल के मार रहे हैं, तो ये भी हत्या में जाएगा। अगर हम मेडिकल भी लगा रहे हैं, एक जहर मेडिकल शैम्पू लगा रहे हैं, ये भी हम एक तो अपने स्किन पे भी जहर डाल रहे हैं, और दूसरा वो प्राणी के प्रति भी, वो जीव, वो भी छोटा जीव बड़ा जीव, जीव का तो आत्मा तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि इसका छोटा आत्मा है उसका बड़ा आत्मा है, आत्मा ही है वो। तो उसको भी हम क्यों ऐसे करें? क्यों आपके अंदर में क्यों आई, सभी के अंदर में क्यों नहीं आ रहा है जूही? कि अगर आपके अंदर में गंदगी है, तो अगर आपके अंदर में टॉक्सिन जमा हुआ है, मल है, तो आपको प्रभु ने, परमात्मा ने किसी उद्देश्य से चाहता होगा कि आपका टॉक्सिन वो निकाले, तो जूही दे दिया, इसके माध्यम से आपका तो हीट करे उन्होंने। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर हो रहा है तो आपने अपनी कंघी से जितना निकल गया निकाल दो, फेंक दो बाहर, कौवा का भोजन हो जाएगा, इसमें कोई मतलब आपको कर्म नहीं बनेगा। अगर आपको कोई परेशानी हो, आप निकाल दो, किसी का भोजन हो जाती है बाहर निकाल देने से, लेकिन उसका हत्या मत करो, जहर मत डालो अपनी इस सर पे। ऐसे ही मच्छर का बिना मतलब के मस्क्यूटो वो कॉयल लगा रहे, वो तो एक पर्यावरण को हम क्षति दे रहे हैं, धुआं हो रहा है, पर्यावरण की खेती हो रही है, अपनी नाक के माध्यम से भी जहर जा ही रहा है, मॉस्किटो कॉइल लगा के इतना। तो अपने को शुद्ध करो, मतलब नमक ना खाओ, मसाला ना खाओ, कुक फूड नहीं खाओगे तो आपको नमक नहीं, आपको मच्छर नहीं काटेगा। हमको मच्छर नहीं काटते, सब पूछते हैं, बहुत घूमते रहते हैं, हाय मच्छर काट रहे, हाय मच्छर। मुझे पूछते हैं, माँ आप तो चुपचाप बैठे हो, आपको क्या नहीं काट रहे? मतलब मच्छर क्यों? मैं तो मच्छर को प्यार करती हूँ, मच्छर मुझे प्यार करते हैं, वो हम एक ही है, हम एक दूसरे के लिए है, एक ही है। किसी उद्देश्य के लिए परमात्मा मच्छर भी सृष्टि करे, मक्खी भी सृष्टि करे। क्या उन्होंने हमारा अहित करने के लिए परमात्मा मक्खी और मच्छर को सृष्टि करे है कि हमारा कोई नुकसान पहुंचाएंगे, कोई बीमारी देने के लिए? अगर आपके अंदर में गंदगी है तो बीमारी आएगी। तो सबसे दूसरे दुख का कारण आपके अंदर में गंदगी। आपने जो गलत आहार करे, जो अयोग्य आहार करे, जो आपका आहार नहीं है, परमात्मा को अनादर करके सभी सब्जी और तेल मसाले के कारण भून भून के तल के खाए, और वो जाके आपके अंदर में हजम नहीं हुआ, और हजम नहीं होके आपके कब्ज हुआ, जो कि नरहरि भाई जी काफी अच्छे से समझा चुके हैं, उसके डीप में नहीं जा रहे हूँ। लेकिन वो जो मल रुक गया आपके आंतों में, जो चिपक गई, वो गंदगी आपके अंदर से परमात्मा किसी भी माध्यम से निकालना चाहते हैं आपको, कि आपका कहीं पे ट्यूमर कर देते हैं, कहीं पे यहीं पे दर्द हो जाती है, कहीं पे माइग्रेन हो जा रही है, कहीं पे आर्थराइटिस हो गया। इसका ये तो डॉक्टरों ने नाम दे दिए, मानव विज्ञान ने नाम दे दिया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कुछ नाम नहीं है। ये तो एक ही है कि आपके अंदर में रुकी हुई मल, जहां पे मल रुक गया, जो बोले ना वो अंत में कितना पॉइंट है, जो 71 पॉइंट है, जिस पॉइंट के कारण जहां जहां मल रुकी वहीं पे कुछ ना कुछ बीमारी का कारण जड़ बन गई। तो आपको इसीलिए यही ध्यान देना है कि आपके आहार सही होना चाहिए, और इससे पहले जो आप अयोग्य आहार डाले उसको निकालना भी तो जरूरी है, खुद ही डाले। जिसको जितना उम्र हो गया, हमको बोलते 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, 10 दिन में रिजल्ट फिर भी मिलती है, लेकिन क्रोनिक डिजीज को समय लगती है, और वो बोलेंगे 3 महीने में हो जाए। आपने तो 30 साल गलत आहार खाए, आपने 3 महीने भी इंतजार नहीं, 3 साल भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी एकदम स्वस्थ हो जाए। माँ का गर्भ से हमने गलत आहार खाए, तो समय का इंतजार करना है, हमको धीरज रखना है, समय लगेगी सफाई में। जो जितना तप करेगा, तपाएगा अपने आप को, उतना उतना सफाई जल्दी होगी। लेकिन जो अपने आप को ढील देगा, भर भर के भोजन प्राकृतिक आहार भी करेगा, ज्यादा ज्यादा गले तक खाएगा, तो उसका जल्दी सफाई नहीं होगी, क्योंकि हीलिंग करने के टाइम ही नहीं है। हर समय तो डाइजेशन मोड में बॉडी को रख दिए, 2 मोड में बॉडी रहेगी, एक तो हीलिंग मोड पे
नहीं तो डाइजेशन मोड पे। अगर हम हर समय खाते रहेंगे तो ये डाइजेशन मोड पे रहेगा, चाहे प्राकृतिक आहार खा रहे हो या चाहे पानी पीते रहते हो तो भी डाइजेशन मोड पे रहेगा। अगर आपको हीलिंग मोड पे बॉडी को रखना है तो आपको खाली रखना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 16 घंटा का उपवास लोग काउंट करते हैं, 16 आवर्स बोलते हैं कि हम जब से खाना खा लिए 8 बजे, रात 8 बजे खाना खा लिए तो सवेरे वैसे 8 घंटा का काउंट करके 16 घंटा करके कर रहे हैं फास्टिंग। ऐसा नहीं है। जो आपने 24 घंटा आपका दिन का है, 8 घंटा आपका भोजन खाने में जाती है, 8 घंटा डाइजेशन में जाती है और 8 घंटा आपको भोजन निकालने में समय लगता है जीवनी शक्ति को। तो आपने जो रात को खा लिए तो वो आपका खाद्य पड़ा है, तो वो तो डाइजेशन मोड पे है और उठते ही फिर हम खा लेते हैं सवेरे 6 बजे 7 बजे। तो आपको उठते ही पहले संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा करना पड़ेगा सफाई के लिए। सफाई का 3 टूल है शरीर का। पहला है उठते ही संजीवनी क्रिया, एनिमा करना पड़ेगा। उसके बाद एनिमा करने के बाद 8 घंटा काउंट करना है। हमने तो जब उठते हैं तब काउंट कर रहे हैं, जब उठ गए 2 बजे उठ गए तो 8 घंटा काउंट कर रहे हैं, फिर 10 बजे बस ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर 2 बजे उठ के फिर सो गए तो क्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको उठते ही एनिमा, जब उठते हो तुरंत नेचुरल कल आ रहा है तो नेचुरल कल जाना है। उसके बाद आपको संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। और एनिमा कैसे करना है ये हम अभी आपको पोजीशन दिखाएंगे, फिर जाके आपको ये चीज की पता लगेगा कि एनिमा कैसे करना है। क्योंकि जब पोजीशन पोज नहीं देखते हैं तब आपको ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनिमा का बहुत बड़ा रोल है। तो अब उठते ही आप जितना समय ना खाना ना पीना करना है वो करना है। उपवास पहला टूल हो गया। सेकंड जो एनिमा जो करना है, वो एनिमा में बहुत लोगों का सवाल होती है, ये मैंने अपने आप ये सवाल जो लोगों ने पूछते हैं वो लिख के लाई हूँ। एनिमा में पानी का उपयोग कैसे करना है, कौन सा पानी करना है, ऐसे पूछते रहते हैं। एनिमा का सादा पानी में ही करना है। कोई पूछता है नमक डालना है कि नहीं, नमक नहीं डालना है। कोई पूछता है इसमें कोई नीम का पत्ते डाल दें, नीम का पत्ते का पानी का एनिमा करें, नहीं। ऐसे हमारा एनडीएस में कुछ भी नहीं, सहज है। कोई नीम की पत्ते की पानी की एनिमा नहीं करना है, कोई कॉफी की एनिमा नहीं करना है, कोई लस्सी का करवाते हो लस्सी में भी नहीं करना है एनिमा। ऐसे कोई भी पानी का, सिंपल सादा पानी का करना है। अगर सर्दी में है तो सर्दी में आपको थोड़ा लिक्विड, मतलब थोड़ा सा कोसा पानी, मतलब नॉर्मल जैसे बॉडी टेम्परेचर का पानी में आपको करना है। फिर पूछते हैं कितना पानी लेना है, तो कितना पानी लेना पहला तो जाती नहीं है। 1.5 लीटर पानी लोगे तो आपका पहला पेट में रोक नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे आप पानी को। आपको होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो कुछ भी गंदगी नहीं निकलेगी। तो होल्ड करने के लिए आपको पहले कम पानी में पहला अभ्यास करना है। पहला 500 या 700 ml का पानी में आपको लेना है। और फिर उसको रोकना है। और कैसे उसको लेना है मैं बताऊंगी। पहले ये डिटेल में बोल देती हूँ जो भी आप लोगों का सवाल होती है। फिर बोलते हैं बच्चे को कितने पानी में देना, बच्चों को कराना है कि नहीं, मतलब तो छोटे बच्चे को भी, पैदाई बच्चे को भी हो जाती है कुछ गड़बड़, तो भी उसमें 50 ml 100 ml पानी, एकदम कम पानी में आप, उसका कैथेटर अलग होती है, बच्चों की कैथेटर अलग होती है जिसमें लगाना है। ये जैसे ये एनिमा पट है, इसके आगे जो आपकी कैथेटर लगती है ये बहुत पतला होता है छोटे बच्चे की जो, तो उसको वो आपका मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी उसका। और आपको कम ml में लेना है। और 5 साल का बच्चे जो हो जाएंगे उनको 200 ml में, 250 ml में आप दे सकते हैं, 250 ml पानी में। 10 साल का बच्चे हो जाएंगे 300 ml, 350 ml में दे सकते हैं उनको एनिमा। और थोड़ा 10 साल से ऊपर हो गए तो 12 साल हो गया, ऐसे 10 साल से ऊपर हो गए 500 ml में उनको आप एनिमा करवा सकते हो।
तो लेकिन करवाना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अगर उसको बीमारी नहीं है तो बच्चा जब बड़ा हो जाए, लेकिन करवाना पड़ेगा थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि माँ की गर्भ में ही वो गलत आहार किया होगा। अगर माँ के गर्भ में वो गलत आहार नहीं, माँ ही गलत आहार नहीं करिए, अयोग्य आहार नहीं करिए, पशु हिंसा का भोजन नहीं लिए, तो हमको कोई उसको बच्चा को एनीमा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरे प्राणी को किसी को भी एनीमा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमको क्यों पड़ रहा है, ये भी सवाल करते हैं। ये अननेचुरल है, अननेचुरल है, हम भी बोल रहे हैं यहाँ से कि ये अननेचुरल है। लेकिन आपने जो गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं, दूध से बनी चीजें, जो जैसा जैसा दवाई खाया है, जितना जितना तला भुना खाया है, वो सब के लिए आपको अयोग्य मतलब इस तरीके से अननेचुरल तरीके से ही आपको गंदगी निकालना पड़ेगा। लोहा लोहा को ही काटता है, तो इसके लिए इतनी सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी आप लोग पूछते हो तो हम यहीं से जवाब बोल दे रहे हैं, क्योंकि पूछेंगे कोई कोई भी प्रश्न लिख के, ये तो अननेचुरल है, ये करना है कि नहीं बोल के, तो करना है। तो आपको डरना नहीं है। बहुत लोग डरते हैं कि इसमें डरना क्या है, जो चीज को डरना चाहिए वो चीज को नहीं डर रहे, और जो कि आहार खाने को डरना चाहिए लेकिन उसको नहीं डर रहे हैं, और फिर बोले ये गलत आदत हो गया, हो जाएगा। एनीमा कोई गलत आदत भी नहीं है, ये हम हमारा माइंड में फीड करे हैं। जबकि आपका सबसे बड़ा गलत आदत जो है, एडिक्शन है कुक फूड और नमक। नमक सबसे ज्यादा हानि, सिगरेट, नशा, बीड़ी सिगरेट से भी आपका सबसे बड़ा हानि जो है वो नमक है। अगर नमक आप छोड़ दोगे तो कुक फूड अपने आप छूट जाएगी। तो इसके लिए आप देखिए, जो आदत गलत है उस आदत से बचिए, वो आदत को डरिए, इस आदत को ना डरिए जिसमें आपको नया संजीवनी है, ये नया जीवन मिल रहा है। उसी आदत को मत डरिए कि ये मतलब आदत पड़ जाएगी, हमको डर लग रहा है, हम कैसे डालें, ऐसे कुछ भी नहीं है, सिंपल है और सहज है ये करने में। फिर इसके बाद आपका सवाल होता है कि किडनी वाले क्या करें, किडनी वाले का कैसे में करेंगे, कितने पानी में एनीमा करेंगे। किडनी वाले जो है 300 ml में करेंगे, और उनको ज्यादा नहीं करना है, सवेरे 2 बारी और शाम को 2 बारी ही करना है। बैक टू बैक सवेरे 2 बारी और बैक टू बैक शाम को 2 बारी करना है किडनी वाले के लिए। बाकी लोगों ने कितना करना है, हम कितने करेंगे। जो लोग बीमार हैं, डिजीज है, वो सवेरे भी पहला 3 बार करना पड़ेगा बैक टू बैक, दोपहर को भी बैक टू बैक 3 बार करना पड़ेगा, और शाम को भी बैक टू बैक 3 बार करना पड़ेगा। ऐसे 9 बार करना पड़ेगा पहला 3 महीने। जब तक आपकी गंदगी है तब तक आपको पता लगेगा, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो इस तरीके से आप करना है। लेकिन जिनको बीमारी नहीं है तो वो सवेरे और शाम कर सकते हैं, और जिनका वेट ज्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो उनको एनीमा पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आलस नहीं करके जितना एनीमा करेंगे उतना जल्दी उनका मतलब वेट गिरेगा, नहीं तो वेट नहीं गिरेगी। लेकिन प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा, कुक फूड नहीं खाना है। तो ये हमारा एनीमा का जो सवाल होती है, और भी लोगों का जो भी सवाल होगा वो हम बता देंगे। कोई बोलता है गुड बैक्टीरिया निकल जाता है, कोई गुड बैक्टीरिया नहीं निकलती है, इसमें गंदगी ही निकलेगी। कोई आपका काजू बर्फी जो खाए हैं ये सब नहीं निकलेगा, जो ड्राई फ्रूट्स का है, सोना चांदी, ये सब नहीं निकलेगी। ये आप खुद आंखों पे देखेंगे, जब सही तरीके से करेंगे। सोना चांदी, काजू बर्फी, गुड बैक्टीरिया निकला कि क्या काला काला निकला कोयला जैसे, वो करने से पता लगेगा। मसल्स कोई लूज नहीं होती है, बोलते हैं मसल्स लूज हो जाएगी, और जो अंत का कोई मसल्स नहीं लूज होते। बाउल मूवमेंट बोलते हैं नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम खुद ही करे हैं। अब 5 साल तक हम खुद ही पूरी तरह ही करे हैं। उसके बाद अभी जब 7-8 महीना हुआ हमने छोड़े हैं एनीमा, वो भी जानबूझ के छोड़ दिया, नहीं तो हमको ऐसे कोई उसी में नुकसान नहीं लग रहा था। हमको लगा अब नहीं करने की बॉडी को जरूरत नहीं है, तो हमने अपनी इच्छा से छोड़े। लेकिन 5 साल तक हमने करे हैं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपके सामने हम बैठे हैं। बाकी
नेचुरल का बात बता दी। बात निर्जल उपवास में आपको एनिमा का ध्यान देना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू एनिमा देन यू आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। अगर आप निर्जल उपवास में, ड्राई फास्टिंग में एनिमा नहीं करेंगे तो आपका बॉडी के ये साथ आपने क्या करेंगे ना, हाँ मतलब दुख देंगे, कष्ट देंगे। तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा। रसाहार पे भी करना है एनिमा। बहुत लोग रसाहार पे डील कर देते हैं, रसाहार पे भी करना है। वाटर फास्टिंग करेंगे, जल में भी रहेंगे तो एनिमा करना पड़ेगा। तो अभी आपको थोड़ा पोजीशन दिखा देंगे, लेकिन ये निकाल के करना पड़ेगा वीडियो जो भी है दिखाने के लिए। ये देखिए, इसको आप थोड़ा जैसे अपनी बाथरूम में थोड़ा ऊंची में ऐसे टांगना है, जैसे यहाँ टांगा गया है। उसके बाद पहले इसको धो लेना है अच्छी से, जब भी कोसा पानी में धो लेना है। फिर आप इसमें पानी भर के टांग लेना है। इसमें पानी का माप लिखा गया है, जितने भी आपको 500 ml 600 ml जो भी डालना डाल के। फिर उसके बाद इसको जो है लॉक है, ये लॉक को थोड़ा खोल के थोड़ा इसका हवा निकाल लेना है। जो पानी भी निकल जाएगी उसका हवा भी निकल जाएगी। फिर इसको ऐसे बंद कर देना है। बंद करके फिर आपको टांग लेना है। फिर अभी आप कैसे आप करेंगे, जिनका घुटने प्रॉब्लम है, जिनका मतलब बहुत ज्यादा वेट है, नीचे लेट भी नहीं पा रहे हैं, इतनी वेट बॉडी का कर रखे हैं और झुक भी नहीं पा रहे हैं, मतलब थोड़ा, तो वो तो अपनी, अगर झुक नहीं पा रहे हैं तो अपनी टॉयलेट सीट में बैठ के जैसे अपनी उसी में लें एनिमा। इसी आनस में इसको ये करना है। कितना करना है ना, ये 2-3 इंच जितना आपका छेद होता है उससे ज्यादा करना है। और अगर इसी में थोड़ी सी हल्की सी तेल वगैरह कुछ लगा लेना है। अगर डर लगता है, ऐसे तो डरने की बात नहीं, हम तो बिना तेल में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको लगाना है। जिनको ज्यादा मतलब झुक भी नहीं पा रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो पहला टॉयलेट सीट में ही बैठ के करना है। कुछ दिन के बाद अपने आप झुक पाएंगे, क्योंकि इतनी गंदगी भरा है, इतनी मोटा है, वेट है, तो इसके लिए वो झुक नहीं पाएंगे। या कमर दर्द हो रही है तो झुक नहीं पाएंगे। अगर वेट नहीं है, कमर दर्द हो रही है तो लेट के भी कर सकते हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। लेकिन वेट है और आप मतलब कमर दर्द भी है और झुक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी टॉयलेट सीट में ऐसे बैठ के इसको फिर इसका खोलना है और पानी लेना है। फिर उसके बाद जब पानी ले लें तो क्या करना है, कम से कम खड़े तो जरूर हो पाएंगे, ऐसे तो नहीं है खड़े नहीं हो पाएंगे, तो खड़े होके फिर थोड़ा अपनी चले, जैसे ऐसे खड़े होके अपनी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपना पेट में हाथ घुमाएं, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे चले, थोड़ा कम से कम चल तो पाएंगे ऐसे। और उसको होल्ड करने की प्रयास करें। जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे करें, फिर अगर प्रेशर आ गया तो वो बैठ जाए। ठीक, इनका हो गया। अगर नहीं प्रेशर आया फिर भी टाइम है तो थोड़ा एक्सरसाइज कर रही है, सभी के लिए सेम है। अगर आप एक्सरसाइज कैसे करना है ना, थोड़ा ऐसे अपनी टाइम का पास करना है ना, क्योंकि नहीं तो मन अगर हमेशा इधर को जाएगा तो आप बार बार बोलोगे कि हमको टॉयलेट करना, प्रेशर आ गया। तो माइंड को यहीं से हटाना है। और अब थोड़ा ऐसे ताड़ासन हो गया या थोड़ा ऐसे ऐसे, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको करना है इस तरीके से। या थोड़ा नीचे ऊपर नीचे, मतलब पानी हिलना चाहिए। ये जो आपने पानी लिए, अगर पानी हिलेगा नहीं, आपके आंतों से चिपका हुआ मल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ऐसे ऐसे इस तरीका का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। ये सभी के लिए है, जो झुक नहीं पा रहा है बैठ के कर रहा है वो भी, और जो घुटने में दर्द है, जो झुक पा रहा है लेकिन लेट नहीं पा रहा है, तो वो इस तरीके से ऐसे करके अपनी एनिमा कर सकते हैं, ऐसे करके। तो ये जो झुक पा रहे हैं घुटने में दर्द है उनके लिए।
बाकी जो नॉर्मल है वो कैसे करेंगे ना, सबसे बढ़िया ये है जिससे पानी ज़्यादा जाती है वो है राइट साइड की तरफ करवट लेके आपने ऐसे इसे ऐसे लेना है और ये जो घुटना है ये पूरी जितना हो सके ये ऊंची करनी है और इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा ये ऐसे। तो जितना अगर आपका लग रहा है कि पानी प्रेशर आ जा रही है तो आप मतलब प्रेशर से निकल जा रहा है तो अब तुरंत इसको धीरे धीरे ऐसे हल्का से इस तरीके से ऐसे कर लेना है और करके फिर आप थोड़ा अपनी इसको ऐसे हिला सकते हैं ऐसे ऐसे, तो आपका पानी रुक जाएगी, निकलेगा नहीं। फिर अगर एक बार दाहिने तरफ से करना है, एक बार जब प्रेशर आया जैसे एक्सरसाइज करें हमने बताया वो करने के बाद फिर आप बैठ जाना है जैसे बोले। अगर फिर दूसरी पोज मतलब बैक टू बैक करना है तो दूसरा पोज आप बाएं तरफ से करना है, फिर बाएं तरफ से आपको इस तरीके से फिर जैसे बताया ऐसे करवट लेके फिर इस घुटने को इस तरीके से ऐसे करना है और लेना है आपको आपका। अगर प्रेशर आ गया तो टूटी को बंद करना है और ये पाइप को खोल देना है, खोल के आपको फिर ऐसे करके आप हिलना है और ये ऐसे ऐसे करके भी आप बैक करके फिर आपका थोड़ा एक्सरसाइज इस तरीका का भी आप कर लेना है ऐसे या ऐसे इस तरीका का एक्सरसाइज करके फिर ऐसे हिल के फिर आप धीरे धीरे उठ के फिर बैठ के आप अगर आपको टाइम पास करना है तो बाथरूम में आपका कोई कपड़े भिगाए हैं तो बैठ के इसको घिस घिस के धो लो या कोई टाइल धो लो आपकी बाथरूम का, तो टाइम भी पास हो जाएगी, होल्ड भी हो जाएगी पानी और आपका जितना होल्ड करेंगे उतना आपकी गंदगी ज़्यादा निकलेगी। फिर उठ के अगर प्रेशर आया आप ले सकते हैं। तो ये एक दो पोज हो गया। तीसरी पोज आपका जो है वो बाथरूम जिनका छोटा है और नहीं मतलब लेटने की ये नहीं है सुविधा तो वो ऐसे इस तरीका का हम ले सकते हैं ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके, ये शशांक आसन बोलते हैं, बेबी पोज बोलते हैं, डॉगी पोज बोलते हैं। इस तरीके से लेके फिर ऐसे ही आज भी सेम वही एक्सरसाइज आपको थोड़ा करना पड़ेगा, पेट के घुमाना पड़ेगा, हाथ घुमाना पड़ेगा और जैसे खड़े होके जैसे बताएं ये सब चीजें आपको ऐसे भी कर लो या ऐसे करके जो भी सूक्ष्म व्यायाम होती है आपका हल्का हल्का वो कर लो। तो इससे क्या होगा आपका पानी भी हिलेगा, टाइम भी पास होगा और आपका गंदगी भी अच्छी से निकल जाएगी। तो ये 3 पोजीशन है आपका। लेट के 2 बता दी मैंने, राइट साइड का सबसे बढ़िया है और फिर लेफ्ट साइड फिर इसी शशांक के आसन से कर सकते हैं। और भी पोज है जिन्होंने नहीं मतलब ये कर पाते, सीधे तरीके से भी ऐसे करके भी ले सकते हैं, लेकिन वो 3 तरीका ज़्यादा 4 बार भी कर रहे हैं कोई तो ऐसे करके ले जाएगा इस तरीके से और पवन मुक्तासन कर लेंगे ऐसे, तो इससे भी पानी हिल जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जो हल्का हल्का आसन है वो आपको करना है तो आपका गंदगी अपने आप अच्छी से निकल जाएगी। तो ये एनीमा का पोज है, अभी समझ में आ गई। कल निर्जल उपवास है तो आप एनीमा पे ध्यान देना है और आपको इस तरीके से अगर समय देना है, हम खाली बातों में समय दे रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं वहीं बात करने लग जा रहे हैं हम और एनीमा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए और जल्दी चाहिए तो निर्जल उपवास या उपवास जितना टाइम आप उपवास बढ़ा पाएंगे, जितने घंटे बढ़ा पाएंगे उतने घंटे साथ में एनीमा का रोल पूरी तरह से 50-60% एनीमा का रोल है, बाकी था उपवास का रोल है। खाने का कोई रोल नहीं है। प्राकृतिक आहार मतलब ये तो खाली बॉडी के चलाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल है, उसका इतनी नहीं जितना जरूरत नहीं है। आपका उपवास और एनीमा सफाई का ज्यादा रोल है। तो आप लोग अभी एनीमा का समझ गए होंगे किस तरीके से एनीमा लेना है, लेकिन बात यह है कि आप इसको जरूर धोना है, थोड़ा सा सर्फ पानी में नहीं, कोसा पानी में। सर्फ की जरूरत नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं डालना है, सर्फ में भी नहीं धोना है।
रोज अगर आप थोड़ा सा गर्म कोसा पानी में डुबा के रख दोगे थोड़ी देर और फिर हाथ में अच्छी से मल के धो के निकाल दोगे तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कैथेटर सब बदल सकते हैं। डिब्बा सभी परिवार के लिए एक हो सकता है, लेकिन ये कैथेटर जो है सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। और ये कैथेटर आपको 1 महीने में बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर 1 महीने में चेंज कर दोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको इसको गर्म पानी में डुबा के रखते रहना है। ऐसे ज्यादा हम तो 2-3 महीने भी चला लेते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर ऐसे कुछ लगे तो आपको चेंज करना है तो 1 महीने में आप इसको चेंज करना है। और रोज आपको थोड़ा धो के इसको अच्छी से रखना है। और एनिमा सबका माँ है, इसको प्यार करना है, लव करना है, इसको प्रेम करना है और प्रणाम भी करना है जैसे हम करते हैं। और पहले इसको और प्रणाम करके शुक्रिया अदा करके कि हमारे अंदर में हमने इतनी गंदगी डाले हैं और ये साफ कर रहे हैं। तो गंदगी की सफाई के लिए ये सबसे बढ़िया ये है, संजीवनी है। तो जो जितना क्रोनिक डिजीज में है, कैंसर वाले के लिए ये रामबाण है। सुरेश बेटा अभी भी करते हैं, अभी भी लोग डरते हैं लेकिन वो अभी भी करते हैं, अभी वो नारियल पानी में है फिर भी करते रहते हैं। तो इसके लिए डरना नहीं है, ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। ये डॉक्टर कोई डरा देते हैं, कोई और भी नेचर वाले डरा देते हैं, नेचुरोपैथी वाले डरा देते हैं, लेकिन ये डरने की चीज नहीं है। जो इसको जितना इम्पोर्टेंस देगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। और एनडीएस का ये सबसे बड़ा रामबाण यही है। अब ब्रह्मास्त्र उपवास से रामबाण यह है, लेकिन ब्रह्मास्त्र उपवास है। तो उपवास का जो हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का डे है कल 6 जून, उसी में जरूर आप लोग करिए। और जब भी कमजोरी लगे एनिमा करिए, जब भी थकावट लगे एनिमा करिए, जब भी सर में दर्द हुआ एनिमा, कमर दर्द हुआ एनिमा, जलन हुआ एनिमा, सब गंदगी निकलेगी। हम गलत आहार करे हैं, कुक फूड खा के आए हैं, नमक लिए हैं, तो इसमें आपको होगा। वो डिटॉक्स सिम्टम है। खुश हुई है कि आया है, ये एनिमा करेंगे, उपवास करेंगे, निकल जाएगा। हमका तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो बढ़िया चीज है। तो इसके लिए इस पे ध्यान देना है और काल आपको करना है। तो यही पहला जो हमारा टूल है उपवास। दूसरा टूल जो है हमारा संजीवनी क्रिया एनिमा, ये बता दिए। उपवास के बारे में बाद में डिटेल जाएंगे। तीसरा जो क्लींजिंग जूस है, डिटॉक्स जूस, वो काल समझाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। धन्यवाद।